नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज मेरे साथ एक नए बल्लेबाज जो कि ओपनिंग कर रहे हैं, अंश भिलवार। अंश, स्वागत है आपका योर स्टॉक में और मेरे ख्याल से आपका ये डेब्यू हो रहा है आज के इस सत्र में। जी बिल्कुल, डेब्यू हो रहा है और खासकर वर्ल्ड कप जीतने के बाद डेब्यू हो रहा है, तो काफी एक पॉजिटिव शुरुआत हो रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल। चलिए, और इसी के साथ योर स्टॉक में आपके सवाल पूछने का भी जोश हाई ही रहना चाहिए, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगले 1 घंटे मैं, अंश और पूजा त्रिपाठी जो कि दिल्ली से जुड़ेंगी, हमारी सहयोगी, हम तीनों मिलकर आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने वाले हैं और धुआंधार पारी यहाँ पर होगी सवालों की और उस पर आपको सलाह देंगे और सलाह के चौके छक्के लगाएंगे हमारे आज के एक्सपर्ट। सवाल कैसे पूछते हैं इस शो में मैं आपको बता देती हूँ। तरीका बेहद आसान है। आपको एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ आप दिखाई देगा। अच्छा, हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा भी जुड़ी हुई है। पूजा, आप तो जर्सी में आज बिल्कुल भी नहीं है हमारे साथ, ऐसा क्यों? मैं बोलने ही वाली थी आपको कि मैं ऑड वन आउट यहाँ पे लग रही हूँ। आप दोनों तो सेलिब्रेशन के मूड में हैं, मंडे को भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कविता आपने। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से जोश इतना हाई है और मूल बात वही है कि वही मायने रखता है और उसी जोश को हम ट्रांसलेट करेंगे हमारे दर्शकों में भी और हमारे एक्सपर्ट्स में भी। योर स्टॉक में आपके सवाल पूछने का तरीका एक बार मैं बता देती हूँ। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना सवाल पूछना है। जो भी स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हो, स्टॉक का नाम डाल दीजिए, कितने भाव पे खरीदा है और कब तक उसमें रुकना चाहते हैं, कोई बुनियादी डिटेल्स दे देंगे तो हम हमारे एक्सपर्ट से आपको सही और सटीक सलाह भी दिलवाएंगे। और इसके अलावा हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव है, आप देख सकते हैं। फेसबुक हो, एक्स यानी ट्विटर हो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, क्योंकि आप हमें बहुत लाइव देखते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए। एक एक करके दर्शकों के सवालों के जवाब हम यहाँ पर लेंगे शो में। आज के मेहमानों से मैं तारुफ करा देती हूँ जो आपके सवालों के जवाब देंगे। अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज, और सौरभ जैन, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। और मेरे साथ सौरभ जैन भी जुड़ चुके हैं। सौरभ, आपका स्वागत है। और चलिए, हम सब में तो जोश बहुत हाई है वर्ल्ड कप जीतने के बाद। थोड़ा सा बाजार की जोश की बात कर लेते हैं। बाजार की इस हफ्ते की शुरुआती पारी कैसे लगती है सौरभ? देखिए, बाजार में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। लास्ट मंथ भी हमने देखा काफी अच्छा पैसा आ रहा है, डोमेस्टिक मनी फ्लो काफी अच्छा है। खासकर छोटे मौजूदा शेयरों में भी हमने देखा है कि बहुत अच्छी तेजी पकड़ी हुई है। ऑफ एंड ऑन कुछ भी न्यूज आती है तो देखते हैं स्टॉक्स में काफी अच्छा रन अप देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ कि स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है हमारे भारतीय बाजारों में और ज्यादातर ये पैसा जो डोमेस्टिक मनी आ रहा है म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू, तो वो पैसा बहुत शक्ति दे रहा है। अगर एफआईज भी अभी थोड़े थोड़े बाइंग के मूड में चल रहे हैं। ये 1000 पॉइंट की जर्नी भी हमने जल्दी ही तय की है और मैं समझता हूँ कि जो वातावरण है वो इसी तरीके से रहने वाला है और हफ्ते 10 दिनों में हमारा रिजल्ट सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी भी शुरू। बाजार पे तो आपने राय दे दी है, लेकिन इस बीच कुछ दर्शकों के सवाल जो कि YouTube पे मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके अब उनको भी शो में शामिल हम लोग करते हैं। और हमारी दर्शक हैं सौरभ, महिमा अग्रवाल, और डॉक्टर रेड्डीज के बारे में वो जानना चाहती हैं आपसे। क्लैरिटी नहीं है कि वो इसमें प्रवेश करना चाहती हैं या उन्होंने ये स्टॉक ऑलरेडी खरीद रखा है, लेकिन अगर मैं एक नियर टर्म आउटलुक और जो भी तमाम न्यूज़ फ्लो है उसके चलते अगर हम इस सेक्टर की और स्टॉक की बात करें तो क्या आप इन्हें कोई एंट्री पॉइंट या कोई इमीडिएट रणनीति रेकमेंड कर पाएंगे? तो ऐसे हमें काफी अच्छा लगता है। डॉक्टर रेड्डी एक जानी मानी बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। नतीजे भी इनके पिछली तिमाही में काफी ठीक रहे थे। थोड़ा प्राइस प्रेशर है लेकिन कंपनी के जो नए ड्रग्स कंपनी वितरण कर रही है, जो नए ड्रग्स लेके आ रही है और जिस तरह से बिजनेस में यूएस में यूरोप में थोड़ा ग्रोथ मिल रहा है, डोमेस्टिक बाजार भी इनका ठीक चल रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर एक लंबे समय की अवधि के हिसाब से अगर इसे चयन किया जाए तो अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहिए। मेरी सलाह यहाँ रहेगी आप थोड़ा थोड़ा करके इसको खरीदते रहें। जी बिल्कुल, तो ये थी सलाह बाजार पर। अभी हम एक सवालों को यहाँ पे आना शुरू करते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन से हमें एक सवाल आया है नीनी झा का, और इनका पूछना है कि ग्रासिम स्टॉक में शॉर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए अंशुल जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। अंशुल जी बताइए, ग्रासिम का चार्ट देख के कि यहाँ पे शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहे हैं क्या? नमस्कार अंश जी, नमस्कार कविता जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को वर्ल्ड कप जीतने की बहुत बहुत बधाई। ग्रासिम ग्रासिम पे आए तो देखिए, सीमेंट स्टॉक्स में काफी हद तक तेजी है और ग्रासिम में
एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, 36 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न था, जिसका टारगेट लगभग 2750 के आसपास था, 2723 का हाई बना है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी एज सच अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। बल्कि बाई ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, 2660 के अराउंड डिप मिल जाती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। लगभग 2900 रुपए का एक्सटेंडेड टारगेट है, जो प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि अचीव होता हुआ दिखेगा, तो बाई ऑन डिप्स करना चाहिए 2900 रुपए का टारगेट लेते हुए। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए, ग्रासिम में ये आपके लिए सलाह। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी दर्शकों के सवाल को शामिल करेंगे। हमारे साथ नासिक से सोनल जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। सोनल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैं सिर्फ मैंने 4 स्टॉक लिए सर। श्री रेणुका 100 क्वांटिटी है, 15.40 पे लिए मैंने। बजाज हिंद है 41.95 पे लिए है, और HCC 35.49.49, एक्सीगो 250 190.20 पे लिए है। श्री रेणुका है आपके पास, बजाज हिंदुस्तान, HCC और एक्सिगो आपने लिया हुआ है। एक्सिगो आपने कब खरीदा? एक हफ्ते पहले, 1 या 2 हफ्ते पहले। 190 पे, ठीक है, लॉन्च। समझ गई मैं। एक्सिगो थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया है आपने 190 पे, क्योंकि लिस्टिंग तो खैर अच्छी हुई थी और उसके बाद शानदार तेजी देखी, लेकिन थोड़ा हायर लेवल्स पर आपने ले लिया और हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। सौरभ जी क्या करें? 2 तो इनके पास शुगर काउंटर्स हैं, श्री रेणुका, बजाज हिंदुस्तान, इस पर सलाह दीजिए। HCC भी है इनके पास, हम प्राइस नहीं सुन पाए इनका, लेकिन ये 3 स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? पोर्टफोलियो इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो बताया उसमें 3 स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? और एक्सिगो ये तो हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, लेकिन इन्होंने काफ़ी ऊपरी प्राइस पर एंट्री ले ली 190 पर, तो यहाँ क्या सलाह देंगे आप? नमस्कार। देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ तक शुगर स्टॉक की बात है, वहाँ पर थोड़ी सिक्लिकैलिटी रहती है। शुगर केन सीजन कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, और इथेनॉल ब्लेंडिंग में कंपनियां कैसा करेंगी। जैसे इन्होंने जो जाने माने नाम दिए हैं, मैं समझता हूँ अभी के लिए इसमें बने रह सकते हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुझे स्टॉक ठीक लगता है। कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है और रॉ मटेरियल भी कुछ खास ऊपर नहीं जा रहे, तो मैं समझता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बेहतर ही होगी, खासकर सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में। जहाँ तक एग्जीक्यू की बात है, मैं समझता हूँ कि नई लिस्टिंग है, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान बहुत ज्यादा है, और कंपनी ये बोलती है कि अभी तक जो उन्होंने ग्रोथ देखी है वो एक शुरुआत है, और इस तरह की ग्रोथ वो चालू रखेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि लिस्टिंग अच्छी हुई, वैल्यूएशन अभी काफी ज्यादा है, इन्होंने ऊंचे रेट पे लिया है, पर क्योंकि कंपनी ठीक है तो मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए, वेट करें अपने प्राइस की। आपको फिलहाल रुकने की सलाह दी जा रही है। और मेरे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं, जामनगर से जगदीश जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया, ठीक ठाक। बताइए। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोश काफी हाई है भारत की जीत के बाद। हाँ, भारत जीत के बाद शुक्रिया आपका, धन्यवाद टीम इंडिया को। बिल्कुल, बताइए सर, कौन सा स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? केएम शुगर का 428 शेयर है, 48 की खरीद है, और इंडिया बुल रियल एस्टेट है 133 की खरीद है। 48 के भाव पे केएम शुगर लिया है, और इंडिया बुल्स 133 पे 133 पे लिया है। सर, दोनों में ही आपका जो नजरिया है वो क्या है? वो दोनों में 3 से 6 महीना को 3 से 6 महीना। केएम शुगर में तो आपको घाटा हो रहा है। इंडिया बुल्स आप 133 बताए हैं ना? 133। और राइट, नियर टर्म आउटलुक है, तो मैं अंशुल के पास ही जाऊंगी क्योंकि चार्ट्स की सहायता यहाँ पे लेनी होगी। अंशुल, फिलहाल केएम शुगर में तो इन्हें घाटा हो रहा है, देखिए 428 में, लेकिन नियर टर्म आउटलुक है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल इस पूरे सेक्टर को लेकर काफ़ी न्यूज़ इम्पैक्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्या इस क्षेत्र में, इस स्टॉक में इनको रुकना सही है, या ये निकल सकते हैं बाहर? जी, केएम शुगर आपके प्लेटफॉर्म पे ही मैंने रिकमेंड किया था। 86 मंथ्स का एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट था 38, वहां से स्टॉक ने 50 तक का हाई लगाया और अब पुल बैक दे रहा है।
ये पुल बैक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा और डीपर जा सकता है ये 41 तक, बट इवेंचुअली स्टॉक में फ्रेश अपमूव बनेगी। 86 महीने का बेस ब्रेकआउट है। स्टॉक का इमीडिएट टारगेट जो बनेगा वो 49 रुपीज का बनेगा और 49.51 जोन निकालने के बाद स्टॉक 84 रुपीज तक का जाएगा, क्योंकि 86 मंथ्स का जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट 84 है। तो अगर 2-3 महीने भी रखना है तो समवेयर अराउंड 60 के आसपास के टारगेट मिल सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि टाइम फ्रेम अगर आप 1 साल का कर लेंगे तो आपको लंबे टारगेट्स मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक इंडिया बुल रियल एस्टेट। इस स्टॉक में भी कप एंड पैटर्न का ब्रेकआउट था लास्ट वीक में 20 जून को, और 3 दिन 4 दिन का पुल बैक लेके आज फ्रेश अपमूव दे रहा है। तो जिनके पास नहीं है वो आज करंट मार्केट प्राइस से फ्रेश बाई कर सकते हैं 140 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके। जिनके पास है वो भी अपना स्टॉप लॉस 140 का क्लोजिंग बेसिस रिवाइज कर लें। ऊपर में ये स्टॉक 174 रुपए इमीडिएटली जाता हुआ दिख रहा है, और 174 पार करता है तो 194 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो अगले 3 से 4 हफ्ते के लिए इस स्टॉक में काफी अच्छी बाइंग दिख रही है। बिल्कुल, तो ये थी राय अंशुल जैन की। तो आगे बढ़ते हैं, हम एक और कमेंट ले लेते हैं। यूट्यूब पर हमें कमेंट आया है और यह है MG क्रिएशन यूज़र नेम से। तो ये जानना चाहते हैं कि IRFC और NHPC पे एक लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। तो इसके लिए सौरभ जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। सौरभ जी बताइए कि IRFC और NHPC पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? हमें काफी अच्छे लगते हैं। NHPC उन्होंने बहुत ही अच्छा काउंटर चूज किया है। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। काफी सारे कंपनी के प्रोजेक्ट हैं, जैसे शुभाश्री और एक मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ मार्च 25 में, कुछ दिसंबर 24 में, कुछ आगे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी कमिश्निंग हो जाएंगे। और कंपनी के जो रिसेंटली ऑर्डर विन है, जो ओवरऑल कंपनी का जो 2032-35 तक का टारगेट है, वो काफी बड़ा टारगेट है। और मैं समझता हूँ काफी बड़ी कंपनी ये बन जाएगी। वैल्यूएशन की बात करूं तो मैं समझता हूँ रीजनेबल है, डिविडेंड यील्ड पेइंग कंपनी है। इस तरह के आपके स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बिल्कुल रह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा स्टॉक एक बार रिपीट करेंगे प्लीज आप? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें यूट्यूब पर आया है अंजलि बत्रा जी का, और इनका सवाल है BHEL पर 50 शेयर्स हैं, 306 पर इन्होंने लिया हुआ है BHEL को, और इनका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म है। 299 पर इस वक्त फिलहाल कारोबार कर रहा है, तो हल्के नुकसान में है ये। अंशुल जी क्या करें, BHEL पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा नुकसान हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए BHEL में डेली चार्ट पे देखें तो एक कप एंड काइंड ऑफ पैटर्न है, लेकिन जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया था फ्राइडे के सेशन में, कैंडल बहुत अच्छी नहीं दी। 20 डे मूविंग एवरेज फिलहाल के लिए होल्ड हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट 290 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 290 नहीं टूटता है तो 1-2 हफ्ते कंसोलिडेट करके ये स्टॉक 320 तक आ सकता है, और 320 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट है 354 तक के लिए। बट जो पैटर्न है, जो वॉल्यूम स्ट्रक्चर है, बहुत एंकरेजिंग नहीं है। आई एम वेरी डाउटफुल कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। तो 390 का 290 का है तो स्टॉप लॉस ले लें, या बेटर है कि एक बार एग्जिट कर लीजिए। 320 निकलता है तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम 320 के ऊपर बनेगा। चलिए, तो ये तमाम काउंटर्स पर सलाह क्षेत्र के हिसाब से भी, लेकिन हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब पर और 6 महीने के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस पे सलाह चाहते हैं। अंशुल आप ही के पास आऊँगी मैं, और इनका आउटलुक विपुल कुमार इनका नाम है, अगर देख भी रहे हो तो सर आप ही के सवाल को ले रहे हैं शो पे। PNB हाउसिंग फाइनेंस अंशुल 6 महीने के लिए ही इनको लेना है, बताइएगा। देखिए PNB हाउसिंग फाइनेंस में स्ट्रक्चर रिवर्स हुआ है, बेरिश से ये स्टॉक बुलिश हुआ है। 750 जब से इसने क्रॉस किया और उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। 6 महीने हो गया है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है बॉक्स में। अब ऐसा लग रहा है कि फैग एंड ऑफ कंसोलिडेशन है, यहाँ से फ्रेश बाइंग बननी चाहिए। 812 815 ये रेंज है, इसके ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलता है ये बुलिश ट्रेजेक्टरी में वापस लौट आएगा। अगर है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो 812 रुपए के ऊपर फ्रेश बाइंग बनेगी। दोनों केस में टारगेट 1100 रुपए तक का बनेगा। अगर आपका व्यू 6 महीने का है तो आराम से 812 के ऊपर फ्रेश बाइंग कीजिए, 1100 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। जी बिल्कुल, तो ये थी राय अंशुल जी की। गणेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे अगले दर्शक। गणेश जी बताइए क्या है आपका सवाल? जी बिल्कुल, इनका एक्चुअली सवाल व्हाट्सएप पे आया है। इन्होंने लिया है ITD सीमेंट
100 शेयर लिए है 66 के भाव पे और तेगा इंडस्ट्री लिया है 20 शेयर 732 के भाव पे। तो अंशुल जी आपके पास ही आना चाहेंगे, चार्ट देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है इसमें? आईटीडी सीमेंट आईटीडी सीमेंट हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल बुल रन में, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है डिलीवरी के लिए, जिसका टारगेट लगभग 600 के अराउंड आ रहा है। 2 दिन की इनसाइड बार से आज फ्रेश ब्रेकआउट है, ओपन लो है, तो करंट मार्केट प्राइस से जिनके पास नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं, और जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 2 हफ्ते का टारगेट हमको 600 रुपए के आसपास का लग रहा है, तो आईटीडी सीमेंट फ्रेश बाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये थी राय आईटीडी सीमेंटेशन पे, लेकिन तेगा इंडस्ट्री पर भी हमें राय चाहिए। यहाँ पर इनकी खरीदारी दिख रही है 732 के भाव से, 20 शेयर लिए हैं। तो सौरभ जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप बताइए कि आपकी राय क्या बन रही है तेगा इंडस्ट्री पर? माफ कीजिए अंशु जी, स्टॉक कवरेज में ठीक है, तो अंशुल जी आप बताइए कि आपकी क्या राय बनती हुई नजर आ रही है तेगा इंडस्ट्री पर? देखिए, तेगा इंडस्ट्री में शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन है, डेली चार्ट पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न लग रहा है। अगर है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो 1640 के ऊपर फ्रेश बाई बनेगा। ऊपर में 1700 1720 तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है, तो इसको होल्ड करके चलना चाहिए। अब चलिए कुछ और भी सवालों को शामिल कर लेते हैं। हमें व्हाट्सएप पर भी कुछ दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। रांची से अशोक कुमार जी ने सवाल भेजा है और इनके पास 2 स्टॉक हैं। एक तो है आईटीसी, जो कि इन्होंने 1415 शेयर्स लिए हुए हैं और इनकी खरीद जो है वो 170 पर है। और फेडरल बैंक भी है इनके पास, 2500 शेयर्स इन्होंने 56 पर लिया हुआ है। फेडरल बैंक इस वक्त आईटीसी में तो खैर शानदार मुनाफे में है ये, और फेडरल बैंक में भी इनको काफ़ी बेहतरीन मुनाफा हो रहा है। 56 पर लिया था, क्वांटिटी भी अच्छी खासी ली हुई है इन्होंने दोनों ही शेयरों की, और काफ़ी शानदार मुनाफे में ये इस वक्त हैं, आईटीसी में भी और फेडरल बैंक में भी। सौरभ जी क्या सलाह होगी? बात तो नहीं हो पाई है इनसे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, काफ़ी पहले इन्होंने एंट्री की थी, फ़ायदा भी मिल रहा है इनको, तो होल्ड करना चाहिए दोनों ही होल्डिंग्स अपनी? दोनों ही शेयर इन्होंने बेहतरीन शेयर किए हैं और पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, लंबे समय के लिए बिल्कुल रख सकते हैं। आईटीसी में भी एक इनका भी होटल डिवीजन का डीमर्जर भी होना है, एक छोटा सा ऐसा एक 40% 50% कंपनी में ही रहेगा। ओवरऑल अगर इनके बिजनेसेस की बात करें तो सारे बिजनेस ठीक चल रहे हैं। स्टॉक काफी रेट किया था पिछले साल और काफी समय से कंसोलिडेशन में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपसाइड का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। और दूसरा स्टॉक जिस फेडरल बैंक, अगर हम उसकी बात करें तो जो बिजनेस ग्रोथ है कंपनी का वो इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर है, रिटर्न रेशियोज काफी बेहतर है, ऑपरेशनल मैट्रिक्स काफी बेहतर है। मैं समझता हूं कि इस तरह जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट का कैपेक्स आएगा तो उससे अच्छा ग्रोथ मिलेगा बैंकिंग क्षेत्र को, खासकर फेडरल बैंक। दोनों ही शेयर इन्हें लंबे समय के लिए बिल्कुल रखने चाहिए। ठीक है, तो दोनों शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है आपका, अभी भी अच्छा मुनाफा हो रहा है, और जल्दी आप जो जिस लेवल पर आपने लिया था काफ़ी शानदार लेवल है, वो वापस से दोबारा तो नहीं दिखेगा, तो फिक्र करने वाली बात नहीं है। आईटीसी और फेडरल बैंक आप होल्ड करके जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल हैं हमारे साथ मौजूद। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटीना स्वदेश को। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग पूजा। आज का हमारा जो ट्रेड यहाँ पे रहेगा ऑप्शंस के चैंपियन में, वो रहेगा एस्कॉर्ट्स के ऊपर। एस्कॉर्ट्स में यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक अब बुलिश साइड के अप मूव्स वापस से दर्शा रहा है। तो 4250 का कॉल ऑप्शन जो है वो खरीद के आपको चलना है। 125 से 130 रुपए के भाव के बीच में इसको आप खरीदे। टारगेट इसका 175 का रहेगा और स्टॉप लॉस 100 रुपए का मेंटेन करके रखना है आपको। अधिकतम मुनाफा आपका जो है वो 13,750 का होगा और अधिकतम नुकसान आपको करीब 6,875 तक का।
राइट ध्वनि, आप यहाँ पे एस्कॉर्ट्स रेकमेंड कर रही हैं। कॉल खरीदने की सलाह 125 से 130 रुपए के आसपास और लक्ष्य होगा 175 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर याद से 100 रुपए का। ध्वनि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ एक रिस्क डिस्क्लोजर दर्शकों के लिए, क्योंकि एफएनओ में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको काफ़ी ध्यान से एहतियात बरत कर लगाना है। और अधिकतर में पाया गया है कि लोगों को यहाँ पर नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। चलिए योर स्टॉक में आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए मथुरा से सुजाता गुप्ता का सवाल है और यहाँ इन्होंने सवाल पूछा है इरेडा पर। और फिलहाल इनकी जो खरीद है 32 की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो डिटेल्स हमें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए तो सौरभ, मैं आप ही के पास आऊँगी। यहाँ पर कुछ लोन्स के चलते भी जो सैंक्शन हुए हैं रेडा के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 9136 करोड़ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर अगर हम देखें। और सुजाता जी तो मुनाफे में भी हैं क्योंकि उनकी जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी उम्दा है। अब यहाँ पर मुझे बताइएगा कि और कितना आप इनको रुकने की सलाह देंगे? देखिए, जब तक नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हमेशा होल्ड करना चाहिए। देखिए, कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक ऐसे ही नहीं बनता। मल्टी बैगर बनता है कंसिस्टेंसी से। इन्होंने इशू प्राइस का स्टॉक लिया हुआ है 32 रुपए पे। तकरीबन अभी पैसा 6 गुना हो चुका है। और जिस तरह से बिजनेस अपडेट आया है 67% जो सैंक्शन हुए हैं लोन, उसमें ग्रोथ देखने को मिला है। तभी आज हम शेयर में भी उछाल देख रहे हैं। लंबे समय के लिए ये स्पेस और ये कंपनी काफी अच्छी लगती है। हालांकि इस रेट पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि लेना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन कहीं ना कहीं थोड़े से बढ़ गए हैं। क्योंकि इनकी आईपीओ की खरीद है तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको लंबा रख सकते हैं। सलाह यहाँ होल्ड की रहेगी। जी बिल्कुल, तो चलिए अपने अगले दर्शक को जोड़ते हैं। जगजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भटिंडा से। जगजीत जी बताइए, क्या है आपका सवाल? नमस्कार सर जी। नमस्कार। हेलो, बताइए जगजीत जी, आपका सवाल क्या है? कौन से स्टॉक में आपकी होल्डिंग है? हाँ जी सर, मेरा जी शिपिंग है सर, 180 के लिए है जी। और ये कौन से भाव से लिया है आपने? 1080 है। 1080 से। और आपका नजरिया क्या है? आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इसे रख सकते हैं? 3 से 6 महीने के लिए सोच रहा हूँ सर। 3 से 6 महीने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे मुनाफा भी थोड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ करीबन 4% ऊपर दिख रहा है स्टॉक अभी आपके बाइंग प्राइसेस। और अंशुल जी आपके पास आना चाहेंगे। जी शिपिंग कुछ कई 1 महीने से थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड में नजर आ रहा है। 1080 की बाइंग है इनकी, क्या किया जाए? यहाँ पे रखा जाए या सेल किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अगर 3 से 6 महीने का इनका नजरिया है तो इनको काफी ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं। 24 हफ्ते का पूरा बेस ब्रेकआउट आया है 1120 रुपए में, जिसका टारगेट लगभग 1540 रुपए का है। स्टॉक अभी 1240 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से 300 रुपए की अपसाइड बची हुई है, जो प्रोबेबली 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट होनी चाहिए। तो उससे ज्यादा का इनका नजरिया, उससे ज्यादा ये समय दे सकते हैं। तो बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। चाहे तो एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1120 रुपए का क्लोजिंग का, वहीं ब्रेकआउट हुआ था तो उसी के आसपास स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। 1540 का इमीडिएट टारगेट आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो अंशुल जी की होल्ड की राय यहाँ पर जी शिपिंग पर, और टारगेट भी 1540 का नजर आ रहा है।